त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी जया एकादशी। माघ माह में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। जया एकादशी का व्रत रखना बेहद ही शुभ फलदायी होता है। इस दिन जो लोग भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करते हैं और व्रत रखते हैं, उन पर भगवान विष्णु की खास कृपा बरसती है। इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और लोगों के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। आज के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। हिंदू धर्म में जया एकादशी का खास महत्व है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखना भी बेहद ही शुभ माना गया है और व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातकों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त के जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं और पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में एकादशी व्रत से कुछ जुड़े विधान भी बताए गए हैं, जिनका पालन करने मात्र से जातक को व्रत का फल जल्दी मिलता है। आप भी जान ले एकादशी तिथि से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके ऊपर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो जया एकादशी का व्रत रखने से उसका असर खत्म हो जाता है। इस एकादशी को भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में सबसे जरूरी होता है कि विष्णु के समीप बैठकर उनके नाम का जप करें। इस दिन भगवान विष्णु के लिए कीर्तन भी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। और इस दिन क्या ऐसे कार्य हैं और साथ ही बताऊंगी कि आज के दिन यदि आपका बच्चा बात बात पर जिद करता है और उसकी बुद्धि भी तेज नहीं है, आज के दिन आप क्या एक छोटा सा काम करें जिसे करने मात्र से आपके बच्चे में शीघ्र ही परिवर्तन देखने को मिलेगा और आप स्वयं देखोगे कि आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र हो गई है। और जिन माताओं बहनों के संतान नहीं है वे इस दिन क्या काम करें जिससे भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा व आशीर्वाद से शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति हो। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका एक लाइक और कमेंट मुझे प्रेरणा देता है ऐसी ही नई नई जानकारी लाने के लिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार जरूर लिख दें जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस खास अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का विधान होता है। और अब मैं बात करूंगी दोस्तों, इस दिन आपको देखिए दोस्तों, आप सब कुछ करके थक गए हैं, सब कुछ करके हार गए हैं, हर प्रयास करके थक गए हैं और हर प्रयास से में असफलता ही असफलता प्राप्त हुई है आपको। तो एक बात बताना चाहूंगी आपको, जिसको करने मात्र से आप स्वयं देखेंगे कि आपके बच्चे में कितना बदलाव आया है और कितनी ही उसकी बुद्धि में परिवर्तन आया है। स्वयं आप खुद नोटिस कीजिएगा, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद नोटिस करेंगे। बस करने की क्या जरूरत है, आपको एक छोटा सा सरल सा उपाय जिसको मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जिसे करने मात्र से आपके बच्चों में तुरंत ही असर देखने को मिलेगा। और इस उपाय को करने ही मात्र से, यह ऐसा उपाय नहीं है, यह शास्त्रों में वर्णित उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसे करने मात्र से जो आपको देखने को चमत्कार मिलेगा, जो आपके जीवन में देखने को चमत्कार मिलेगा, वो आप स्वयं ही देखेंगे। जो बच्चे बात बात पे लड़ते झगड़ते हैं, बात बात पे कहना नहीं मानते हैं और अपनी ही जिद करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा सुनता है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है। कितना भी आप कहें, कितना भी आप कह के थक चुके हैं, फिर भी वह नहीं सुनता है। तो बस करने की आपको एक कार्य करने की ज़रूरत है, जिसे आप कर लेंगे तो फिर वह देखेंगे बच्चा कैसे ही धीरे धीरे कंट्रोल में आता है, बिल्कुल ही धीरे धीरे कहना मानता है। जो नहीं मानता था वो लेकिन कहना मानता है। आप इसको ज़रूर करिएगा। लेकिन ये आपको करना है किस दिन? इस कार्य को करने के लिए दिन भी चुना जाता है, जिसे करने के लिए एक खास दिन चुना जाता है। वह खास दिन होता है एकादशी का, जो कि ये उपाय आपको करना है। एकादशी के दिन ये आप ये कर लेते हैं तो ये मान के चलिए माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की कृपा व आशीर्वाद से आपके बच्चे में पहले से बेहद ही सुधार देखने को मिलेगा।
यदि आप बहुत ही चिंतित थे, को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो बहुत ही चिंतित थे, तो ऐसी चिंताएं आप ख़त्म कर दीजिए। आपके लिए, खास आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई हूँ, और जिसे देखने मात्र से आप स्वयं ही देखेंगे, बस छोटा सा कार्य है, कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं है, बस छोटा सा कार्य है, जिसे करने मात्र से आपके बच्चे में स्वयं ही इतना सुधार आ जाएगा कि आप देखते ही देखते बच्चे में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। तो आइए जान लेते हैं। एकादशी के दिन बच्चे की ललाट पर केसर का तिलक लगाएं। उसके माथे पर, उसके ललाट पर केसर का तिलक लगाना है। इस तरह लगाना है, जब आप केसर का तिलक कर रहे हैं बच्चे को, तो भगवान श्री हरि को स्मरण करते हुए बच्चे के ललाट पर केसर का तिलक लगाएं और भगवान श्री हरि से कहें कि मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरे बच्चे में बदलाव लाएं। और स्वयं आप ऐसी विनती करें, आप इस प्रकार से भगवान श्री हरि से विनती करें और उसके ललाट पर कुछ देर ऐसे ही रखे रहें और इस मनोकामना को, इस विनती को भगवान श्री हरि से विनम्रता के साथ करते रहें। ऐसा करने से आपके बच्चे में कुछ ही दिनों में सुधार आने लगेगा। आप स्वयं देखेंगे कि आपके बच्चे में सुधार आने लगा है। इसी के साथ आपको करना क्या है, किसी गरीब व्यक्ति को भी पीला वस्त्र दान करें, क्योंकि पीला वस्त्र दान करने से भगवान विष्णु बेहद ही प्रसन्न होते हैं। वे आपकी हर इच्छा और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस कार्य को करने से, मात्र इस छोटे से उपाय को करने मात्र से बच्चे का भविष्य उज्जवल बनता है और उसकी बुद्धि भी तीव्र होती है। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। आप इस उपाय को तो देखिए आपके बच्चे में कितना बदलाव आता है। और इसी के साथ निसंतान दंपति यदि संतान पाना चाहते हैं तो उन्हें एकादशी का यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी पर शुभ मुहूर्त में घर के मंदिर में एक साफ और पवित्र स्थान पर सफेद बिना सिला हुआ कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान बाल कृष्ण का चित्र या प्रतिमा रखें, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद वहीं पर बैठकर गोपाल संतान स्रोत का 108 बार पाठ करें। भगवान से संतान देने की भी प्रार्थना करें। इस उपाय से संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है, यूं कह लीजिए कि शीघ्र ही होती है। यदि आप धन संपत्ति और मान सम्मान पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद खुद के प्रयोग में लें। साथ ही गरीबों को भी यथासंभव भोजन, वस्त्र आदि का दान करें। इन्हीं सभी कार्य को करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और आपके बच्चों में शीघ्र ही धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलेगा। और जिनके माता बहनों के संतान नहीं है, उनके भी शीघ्र ही संतान सुखों की प्राप्ति अवश्य होती है। तो दोस्तों, ऐसे थे कुछ उपाय जो आपको एकादशी के दिन जरूर करने हैं, जिन्हें करने मात्र से आप अपने जीवन को सुखमय और सुलभ बना सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट में जरूर लिख दें, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।